देखिए नॉर्दर्न प्लेन में बेटा मैंने आधा चैप्टर करा दिया था और आधा जो बाकी है वो अब करा दें, ठीक है। देखिए नॉर्दर्न प्लेन आपको पता है कि इंडिया में नॉर्थ साइड में है, उसमें पंजाब, तुम भी सुन लो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम, ये 5-6 स्टेट इसमें आते हैं नॉर्दर्न प्लेन, ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोग को ये भी बताया था इसमें कि हिमालय के साउथ में, हिमालय ऊपर है, हिमालय के नीचे ये नॉर्दर्न प्लेन, ये भी बताया था बेटा आप लोग को, ठीक है। देखिए उसके बाद मैंने ये बताया था कि पंजाब और हरियाणा में कौन सी नदी बहती है, पंजाब और हरियाणा में कौन सी नदी बहती है, सतलज, ठीक है ना। सतलज नदी जो है, सतलज रिवर का बेसिन है वहां पे, और बेसिन किसको कहते हैं, एक रिवर बड़ी सी होगी उसमें दोनों तरफ से बहुत सारी नदियां आके मिलती हैं, रिवर्स मिलती हैं, और वो मेन नदी जो हो गई, और उसमें आकर के मिलने वाली जो ट्रिब्यूटरी कहते हैं या सहायक नदी, हेल्पिंग रिवर, वो क्या करती है, वो भी अपने साथ मिट्टी ला करके दोनों साइड बिछाते जाती है, जिससे कि बहुत बड़े प्लेन का निर्माण होता है, फॉर्मेशन। देख मैंने आपको ये भी बताया था कि भाखड़ा नांगल डैम जो है वो सतलज रिवर के ऊपर बनाया गया है, एक डैम है, बांध। बेटा फैन बंद करके आना, स्विच ऑफ करके आना। भाखड़ा नांगल जो डैम है वो किस पे बनाया गया है, सतलज रिवर के ऊपर, और उससे क्या फायदे हैं, उससे दो फायदे हैं। फैन से दूर ही रहना बेटे, थोड़ा इधर हो जा काना, इधर हो जा थोड़ा, तब तक कुर्सी लेके बस। भाखड़ा नांगल डैम जो है, एक तो उससे बिजली बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, कल मैंने समझाया था, और दूसरा इससे सिंचाई का काम होता है, इरिगेशन का, उससे नहर निकाल करके दूर दूर तक है ना, पंजाब हरियाणा हर जगह में खेतों की सिंचाई की जाती है। सिंचाई मतलब कि पानी देना, इरिगेशन करना, ठीक है। आगे देखो गंगा रिवर बेसिन, बेटा आपको बताया था गंगा रिवर बेसिन में क्या है, जो गंगा रिवर हमारी है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, ये 3 स्टेट्स में इसका बेसिन है। इसकी सबसे लंबी नदी कौन है इसमें आके मिलती है, यमुना, और इसके साथ साथ बेटा और भी बहुत सारी और साथ ही साथ यमुना रिवर है, उसके बाद बहुत सारी रिवर है जो साउथ से जाती है, जैसे चंबल रिवर है ना, नीचे से जाकर के यमुना में मिलती है, बेतवा, केन और सोन नदी नीचे से ऊपर तक जाती है, नहीं नीचे साउथ से, माने यहाँ धरती के नीचे से नहीं, और दूर से, ठीक है ना। तो बहुत सारे रिवर्स, कुछ रिवर्स गंगा में नॉर्थ साइड से आती है, जैसे देखो मैं इसमें दिखा दूंगा अभी वीडियो में आपको, इसमें एक सेकंड देखो बेटा, ये आपको इंडिया का मैप दिख रहा है ना, दिख रहा है, पहले देख लो रिवर, गंगा रिवर जो है वो कहाँ है, ये वाली है, ये गंगा रिवर है, मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, जो दिखेगा मैं दिखाऊंगा ना, ये गंगा रिवर है। देखो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, जिसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जो रेड से कलर करूंगा ना, समझना कि गंगा रिवर है, ठीक है। अरे वो भी जाओ भाई, क्यों गुस्सा हो गया, होता ही। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रेड कलर की रिवर दिख रही है, ये रेड लाइन दिख रहा है आप लोग को, रेड लाइन, ये वाली जो रेड लाइन,
ठीक है। और रेड लाइन के नीचे आपको ये है ना पर्पल कलर की लाइंस दिख रही है, पर्पल कलर वाली लाइन ये गंगा में जाके मिलती है। मैं लेके आके दिखाऊंगा उधर, चिंता मत करो, आराम से करो। और ये ऊपर से भी बेटा ये जो पर्पल लाइंस नीचे आ रही है मिल रही है, इसमें मिल रही है ना सारी। तो ये क्या होती है, ये है गंगा नदी जो रेड वाली है, और जो वैसी रिवर्स जो गंगा में मिलती है नीचे ऊपर से आके, उसकी सहायक या ट्रिब्यूटरी कही जाती है। ठीक है, देख ये रेड लाइंस दिख रही है ना, रेड लाइन ये है गंगा। तुमने तो देखा ही था, मुंह के अंदर ले जाऊं क्या, वो तो गया। तुम देखो तुम्हारा चैप्टर, रेड लाइन दिख रही है, ये है गंगा। ठीक है, और जो ये ब्लू वाली लाइन नीचे है और ऊपर से जो आ रही है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी मतलब सहायक नदी है। तो गंगा बेसिन का मतलब है कि मेन नदी गंगा है, जो कि उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में बहती है। और इससे नीचे और ऊपर से जो नदियां आकर के मिलती है, ट्रिब्यूटरी सहायक या हेल्पिंग रिवर कहा जाता है, और वो गंगा बेसिन का निर्माण करती है। गंगा बेसिन में क्या होता है, यहाँ पर उसी तरह बेटा सिंचाई के लिए, उस तरह मत करो, दोबारा मत गलती करना, आराम से। उसमें सिंचाई के लिए या पौधों को, खेतों को पानी देने के लिए वहां से नहरें निकाली जाती है और पानी दिया जाता है। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में, वेस्ट बंगाल के लास्ट। ठीक है, अब आगे देखिए। जहां समुद्र ज्यादा सकरा हो, मतलब ज्यादा बड़ा नहीं हो, सकरा हो, जमीन के अंदर तक घुसा हो, उसको खाड़ी करते, बे करते। ठीक है, आपको मैंने बताया था गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। ठीक है, बताया था ना मैंने। और ये दोनों जाकर के कहा मिलती है, प्रयागराज में एक दूसरे से मिल जाती है, जिसको कि संगम कहा जाता है। ठीक है, क्या दूं मैं, लाके दे उठा के रख इसको। अरे इसका क्या करूंगा, मुंह धोऊंगा बावले, क्या फेंक के मरा, वो रखना जो पढ़ा रहे। क्या बोला मैंने अभी, बताओ। गंगा नदी कहां से निकलती है, गंगा नदी कहां से निकलती है बताइए, बोलो इधर। जब तुमको कहा है मैंने ध्यान रखने के लिए, तो क्या करते रहते हो, दे मुंह पे तेरे। कहां से निकलती गंगा नदी, तुम बताओ। क्या करे ये, धरती से, धरती में ही डाल दूंगा खोद करके, ठीक है ना। इसके चक्कर में क्यों रहता है रे, ये जहां बात करें मेरे को बताइए इसके बारे में। चल तुम बताओ। गंगोत्री से तो पढ़ा रहे, तो ध्यान दीजिए ना। और यमुना, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, इधर तो ध्यान नहीं होना चाहिए। गंगा नदी गंगोत्री से, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, और दोनों कहां पर एक दूसरे से मिलते हैं, प्रयागराज, याद रखिएगा। गंगा को होली रिवर भी कहा जाता है, मतलब कि पवित्र नदी कहा जाता है। अब देखो, इसमें घाघरा, गोमती, गंडक और कोसी, ये सब कहां से, हिमालय से, मतलब ऊपर से बताया था ना, ऊपर से गंगा नदी ऐसे है, कुछ नीचे से जाके मिल रही थी, कुछ ऊपर से आके मिल रही थी। तो मैं वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, शो कर सकता हूँ। अब जब घर पे वीडियो देखोगे तब आपको दिखेगा। अब देखो, ये है घाघरा, ये है गंडक, ये है कोसी, है ना। ये तीन की तीन ऊपर से हिमालय से निकल करके, नेपाल हिमालय से निकल के आती है और गंगा में मिल जाती है। और नीचे से बेटा चंबल नदी यमुना में मिलती है, बेतवा नदी यमुना में मिलती है, और सोन नदी जाकर के गंगा में मिलती है। ठीक है ना। और ये रिवर्स क्या करती है, सारा का सारा गंगा में ही तो पानी लेकर के जाती। ठीक है, देखिए चंबल, बेतवा और सोन गंगा में साउथ से जाकर के मिलती है। तुमको कहा था नोट्स लिखने के लिए, कहा तुमने नोट्स कटोगे बेटे, अच्छे वाले कटोगे तुम, अभी तुम मेरे चढ़ रहे हो यहाँ पर। द गंगा इंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार, गंगा सबसे पहले मैदानों में कहां पर उतरती है, हरिद्वार में। ठीक है, पहाड़ से सबसे पहले, हर की पौड़ी है ना वहां पे, हरिद्वार के होंगे, तो पहाड़ से नीचे आती है गंगा, फिर मैदानों में, उसके बाद फिर अप डाउन कभी नहीं होता।
फिर कभी उसको पहाड़ नहीं मिलता, हमेशा प्लेन में बहती है। ये कहाँ होता है? हरिद्वार। इन उत्तराखंड फ्लोज थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। और उसके बाद गंगा नदी कहाँ बहती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। ठीक है। इन वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सबसे लास्ट में, द रिवर इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रांचेज, वन ऑफ ब्रांचेस इज नेम हुगली, फ्लोज थ्रू द सिटी ऑफ कोलकाता। अब गंगा नदी पश्चिम बंगाल में दो हिस्से में बट जाती है, एक नीचे चली जाती है और उसका नाम हो जाता है हुगली। गंगा को ही हुगली कहते हैं। ठीक है। और हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता। कोलकाता का नाम सुना है ना आप लोगों ने? कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल भी है। तो कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली। और हुगली क्या है? वो एक तरह से गंगा रिवर का ही पार्ट है। द अदर ब्रांच कॉल्ड पद्मा, और गंगा की जो दूसरी ब्रांच है उसको बेटा क्या कहते हैं? पद्मा। उसको कहते हैं पद्मा। फ्लोज थ्रू बांग्लादेश एंड देन एंटर द सी। और जो पद्मा है, जो मेन ब्रांच गंगा की है, वो पद्मा के नाम से बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है। अभी मैं इसको ना मैप पे भी आपको वीडियो में दिखा देता हूँ, आप लोग घर पे जरूर वीडियो देखना, आप लोग को ज्यादा से समझ में आएगा। ठीक है। देखो अब ये गंगा नदी, ये तो बेटा हुगली हो गई, ये वाली। और ये जो है ये हो गई पद्मा, जो ये मैं दिखा रहा हूँ, है ना, ये वाला जो क्रॉस क्रॉस में लगा है, ये वाला जो रिवर है ये है पद्मा। और ये बांग्लादेश पूरा है। तो यहाँ से दूसरी, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में आने के बाद एक तो हुगली हो गई जिसके किनारे कोलकाता है, और दूसरा राइट में बांग्लादेश मैंने दिखाया था ना, बांग्लादेश में चली जाती है, इसी का नाम पद्मा। और लास्ट में ये बे ऑफ बंगाल है ना, यहाँ पर समुद्र में मिल जाता है। आगे देखिए। On reaching West Bengal, the river slows down as it is a full of sediment and salt. जैसे ही वेस्ट बंगाल में गंगा नदी पहुंचती है वहां पर, तो इसके अंदर मलबा बहुत ज्यादा भर जाता है, मिट्टी गाद कीचड़ इतना भर जाता है कि बहुत ही स्लो हो जाती है, इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है। इट इज सो हैवी दैट इट स्टार्ट डिपोजिटिंग सेडिमेंट, और ये इतना ज्यादा स्लो हो जाती है कि अब अपने साथ और मिट्टी को आगे लेकर के नहीं जा पाती, और मिट्टी आगे नहीं लेकर के जा पाती तो क्या करती है? अपने दोनों तरफ में मिट्टी को बिछाते चली जाती है। ठीक है। These deposits from triangular island of silt at the mouth of the river. अब क्या होता है कि नदी के लास्ट में, ठीक है ना, जहां नदी समुद्र में मिलती, तो कोई धारा इधर से निकल गई, कोई पानी की धारा इधर से, कोई इधर से, बहुत सारे ना पंजे, पंजा जो होता है ना इस तरह से बन जाता है। मैं बोर्ड पे आपको दिखाता हूँ। अब नदी मान लो यहाँ आई वेस्ट बंगाल में, उसके बाद है ना एक ऐसे हो गई, है ना, ऐसे, एक ऐसे हो गई, एक ऐसे, इससे एक धारा इस तरह निकल के पंजे की तरह, ठीक है ना। और इन दोनों के साइडों में पूरी मिट्टी जमा करती चली गई, मिट्टी जमा करती चली गई दोनों साइड में, पानी के साइड से। इससे जो इतना बड़ा है ना, एक मैदान जैसा बन गया, मिट्टी का मैदान सा बन गया, प्लेन सा। ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? डेल्टा। जब नदी समुद्र में मिलती है, सागर में मिलती है, और बहुत ज्यादा स्लो होने के कारण, नदी में स्पीड कम होने के कारण, वो अपने अंदर जो मलबा होता है ना, दोनों साइड बिछाती चली जाती नदी के साइड। ठीक है। तो इससे जो मैदान बनता है, मिट्टी का एक एरिया बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा। याद रखिएगा, यह लिखा हुआ भी है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। दिस डिपोजिट्स फ्रॉम ट्रायंगुलर आइलैंड, ये ट्रायंगुलर, ट्रायंगुलर टाइप का है ना, त्रिभुज टाइप का, ऐसा। ये जो ट्रायंगुलर आइलैंड बन रहा है, देख रहे हैं ना, ट्रायंगल ऐसे ही ना होता है, ऐसा, इसी को डेल्टा कर। अब eventually many new streams are formed, these streams are known as distributary। और इसमें आप देख रहे हो ना, ये मेन रिवर भी से कैसे 3 4 5 6 7 बहुत सारी बढ़ जाएगी। तो ये जो मेन रिवर से जो अलग अलग जो ब्रांचेज निकलती हैं,
डेल्टा के पास, उसको क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरी। और भी हो सकते हैं बेटा, मैंने 3 बनाए हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, द डेल्टा ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा एट सुंदरवन डेल्टा। अब बेटा वहां से गंगा नदी आ रही है, इधर से ऊपर से ब्रह्मपुत्र रिवर आती है। ठीक है, देखो मैं मैप पे आपको फिर से दिखाता हूँ, उसको आपको समझ में आएगा। कलर चेंज कर लो जरा एक बार। Which color, which color, which color, which color? Yellow. अब देखो ये है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये होती क्या होती है, ये भी आकर के गंगा में मिल जाती है। आप लोग को दिख रहा है ना, ये वाली जो रिवर है, ये ऊपर वाले ऊपर से जाकर के जो मिल रही है, ये है ब्रह्मपुत्र रिवर। और नीचे रेड वाली थी गंगा, तो नीचे गंगा थी और ऊपर से ब्रह्मपुत्र भी जाकर के नीचे मिल गई। ठीक है, ये येलो कलर वाली रिवर ऊपर से दिख रही है जो नीचे जा रही है, दिख रही है ना, और नीचे से गंगा है ही। देखा आप लोगों को? तो इससे क्या होता है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों की दोनों रिवर मिलकर के क्या करती है कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। उसका नाम क्या होता है, सुंदरबन का डेल्टा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जब गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी आकर के मिलती है, दोनों नदी वहीं मिल जाती है। और वो कहाँ मिलती है, बांग्लादेश में, जो बीच वाला इलाका है। तो यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। और एक बात और, ये जो पूरा बांग्लादेश देश देख रहे हो ना, इतना बड़ा देश, वो पूरा का पूरा इन 2 नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से ही बना है। ठीक है, आ रहा है समझ में? आगे देखो, द गंगा बेसिन गेट लॉट ऑफ रेनफॉल। अब गंगा बेसिन में बहुत ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, अ लॉट ऑफ रेनफॉल एंड फाइन सिल्ट डिपॉजिट मेक दिस एरिया रिच एंड वेरी फर्टाइल। बहुत ज्यादा बारिश होने से, उसके बाद सिल्ट मतलब कि गाद, महीन चिकनी मिट्टी रहने के कारण क्या होता है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा अच्छी खेती होती है, बहुत ही उपजाऊ जमीन है, फर्टाइल लैंड है। ठीक है, और यहाँ मोस्टली चावल की खेती की जाती है। इसको राइस, व्हीट, जूट और शुगर केन, ठीक है, गन्ना, गन्ना समझते हैं ना, शुगर केन, गन्ना हो गया, राइस हो गया, गेहूं हो गया, जूट हो गया, इसकी खेती की जाती है। इसको, गंगा बेसिन को हम फूड बाउल ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत के अनाज का कटोरा। Some important cities in this region are हरिद्वार, आगरा, दिल्ली, प्रयागराज, पटना, वाराणसी एंड कानपुर। ये सारे शहर भी गंगा नदी के किनारे। अब हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखो, जब ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज इन असम, ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आती है, असम में बनती है। इसका पूरा नदी जो का पानी है वो असम में आता है। असम में मैंने लास्ट में दिखाया था ना पतला सा उस दिन कल मैप पे, कि जो असम था वहाँ थोड़ी पतली सी मैदान का इलाका बना हुआ था, पूरा वीडियो में भी दिखा होगा बेटा आप लोग को। ठीक है, तो वो था असम में बनता है इसका बेसिन। द रिवर ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट इन तिब्बत वेयर इज नोन एज सांगपो। ठीक है, टी साइलेंट रहता है, सांगपो। ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, चीन में, चीन के तिब्बत से निकल करके आती है, और इसको वहां पे सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं, सांगपो। इट इंटर्स इंडिया फ्रॉम द ईस्ट, ये भारत में ईस्ट के साइड से इंटर करती है, और जो कि पूरे अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, as mentioned earlier, the Brahmaputra and the Ganga together form a Sundarban delta. ठीक है, मैंने बताया था ना कि ऊपर से ब्रह्मपुत्र नदी आती है और नीचे से गंगा नदी रहती है, दोनों जब एक साथ मिलते हैं तो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं, जिसको क्या कहते हैं, जिसको सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं। देखिए, इट फ्लोज, ये तो हो गया। हाँ बोलो क्या करें।
बताया नहीं बेटा मैंने, नदी जब समुद्र के पास जाती है तो नदी में इतना मलबा हो जाता है ना कि उसका स्पीड स्लो हो जाता है। ठीक है, अब ज्यादा मलबा मिट्टी कीचड़ को अपने साथ लेकर के आगे नहीं बढ़ पाती, तो समुद्र के किनारे सारी मिट्टी मलबा जितना होता है उसको बिछाती चली जाती है, मैदान बनाती चली जाती है। तो नदी के समुद्र में मिलने से और सारे मलबा या डिपॉजिट को जमा करने से जो मैदान बनता है, फील्ड बनता है, प्लेन बनता है, उसी को डेल्टा ऐसा। तेज बोल, तेज बोल। हाँ, माने कि नदी तो जैसे पतली सी हो जाती है, आगे जाकर के बहुत सारे है ना हिस्सों में बढ़ जाती है, कोई इधर जा रही है, 3 4 5 10 से लाइंस बन जाती है। ठीक है, लेकिन अधिकतर वो मिट्टी है ना अपने दोनों साइड में बिछाती चली जाती है। ठीक है, इससे मैदान में अब देखो, अब मैं बताऊं सतलज बेसिन, लाइफ लाइन इन द सतलज बेसिन। सतलज बेसिन किस नदी किस किन किन राज्यों में था, कौन बताएगा? सतलज बेसिन पढ़ाया था ना, सतलज बेसिन, गंगा बेसिन और ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो सतलज नदी कहां बहती थी? कहता हूं पंजाब और हरियाणा उस बेसिन में आते हैं, मंदबुद्धि हो सब। ठीक है, तो सतलज बेसिन कहाँ है? पंजाब और हरियाणा में। तो वहां का कल्चर कैसा है? देखो वहां पर क्या है कि चंडीगढ़ जो है पंजाब हरियाणा दोनों की कैपिटल है। ठीक है, उसके बाद जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, ये सारी चीजें हैं। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल तो पता ही है, और आपको पता है ना पंजाब में सबसे अधिक कौन लोग होते हैं? पंजाबी लोग। आपको पता है कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत जाने जाते हैं, वहां पे अच्छी खासी खेती होती है। ठीक है, और ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन, मैंने बड़े बड़े मशीनों से खेती की जाती है। ठीक है, वहां की मुख्य फसल क्या है? गेहूं, मतलब व्हीट, मिलेट, राइस, शुगर केन, ग्राम, ऑयल सीड, ये सारे होते हैं। मतलब गेहूं होता है, चना होता है, चावल होता है, और साथ ही साथ मोटे अनाज भी होते हैं, ज्वार बाजरा ये सब। ठीक है, साथ ही साथ वहां पे किसान जो हैं खेती के साथ साथ और क्या करते हैं? जानवरों को भी पालने का काम करते हैं। ठीक है, अब वहां पे बेटा मेन फेस्टिवल क्या है? लोहड़ी, बसंत पंचमी, बैसाखी, गुरु पर्व और दिवाली, ये मेन पर्व है वहां का पंजाब का। हाँ, भाखड़ा और गिद्दा ये दो मेन डांस हैं। भांगड़ा, सॉरी भूल गया था, भांगड़ा करते हैं ना वहां पे पंजाबी लोग, ए भांगड़ा, ये भांगड़ा, वो पता नहीं क्या गोबर। भांगड़ा और गिद्दा ये दोनों करते हैं, आपने देखा है ना करते हुए? कर रखा है तुमने? देख रखा है, देखा कि तू भी कर लेता। अब गंगा बेसिन में, जो कि हम लोगों का इलाका है, अब वहां देखते हैं क्या होता है। न्यू दिल्ली, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार और झारखंड, ये सारे के सारे गंगा बेसिन में है। अनुप्रिया, भानुप्रिया की छोटी बहन। वेस्ट बंगाल इज फेमस फॉर राइस एंड जूट प्रोडक्शन। वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक चावल और जूट की खेती होती है। ठीक है, उसके बाद देखो कोलकाता में, अब कोलकाता कहाँ है? गंगा नदी के, हुगली नदी के किनारे बताया था। यहाँ पे राइस की खेती ज्यादा अच्छी होती है। जूट से रिलेटेड जितनी भी फैक्ट्रियां हैं, जूट के बैग्स हो गए, बोरियां हो गई, कारपेट हो गया, ये कौन बनाता है? कोलकाता में ही सारी फैक्ट्रियां हैं इसकी। और जो बंगाल में रहते हैं वो कौन सी भाषा बोलते हैं? बंगाली। ठीक है ना, यहाँ पे दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। और हम बात करें अगर उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, वो गोमती नदी के किनारे है। यहाँ पे वाराणसी साड़ी बहुत फेमस है, लखनवी चिकन करी फेमस है ना। यहाँ पे मेन सिटी उत्तर प्रदेश में कौन है? मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी। ठीक है, ये मेन मेन। गणेश पूजा महाराष्ट्र में। यहाँ पे मेन पर्व कौन सा है बेटा? दशहरा, दिवाली, होली, ईद और क्रिसमस।
ठीक है। न्यू दिल्ली में कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, इंडिया गेट है ना। बिहार की कैपिटल पटना है और ये भी रिवर के, गंगा नदी के किनारे है। यहाँ पे चावल की खेती मुख्य रूप से होती है। ठीक है। यहाँ के लोग हिंदी, भोजपुरी, मैथिली और उर्दू बोलते हैं। दिवाली, दशहरा, छठ, ईद और तीज ये मेन फेस्टिवल होते हैं बिहार के। जैसे मैं जहाँ का हूँ वहां पे ये सारा होता है। झारखंड भी बिहार का पहले पार्ट था, अब अलग हो गया है। झारखंड की कैपिटल क्या है, राजधानी रांची। अब ब्रह्मपुत्र बेसिन में लाइफलाइन कैसा है वो देख लेते हैं। द ब्रह्मपुत्र बेसिन मेनली कवर्स द स्टेट ऑफ आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र बेसिन में आसाम और अरुणाचल प्रदेश यही दो स्टेट आते हैं। राइस, टी, जूट यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं, मेन फसलें हैं। यहाँ पे बेटा आसाम की जो राजधानी है वो दिसपुर है। और भारत में सबसे अधिक टी का, चाय का प्रोडक्शन कौन करता है, आसाम ही करता है। इसकी कैपिटल दिसपुर और गुवाहाटी इसका सबसे बड़ा शहर है। आसाम की राजधानी दिसपुर है, लेकिन सबसे बड़ा शहर कौन सा है, गुवाहाटी। ठीक है। सेरिकल्चर विच इज रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज प्रैक्टिसाइज्ड इन दिस स्टेट। आसाम में रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। ठीक है। यहाँ पे सिल्क की बहुत सुंदर साड़ियां बनाई जाती हैं। यहाँ का आसाम का जो मेन फेस्टिवल है उसको बिहू कहते हैं। ठीक है, बिहू फेस्टिवल, जो कि कभी भी जब फसल तैयार हो जाती है तब ये मनाया जाता है। ठीक है। डांस, डांस, ये वाला डांस, मंगल ग्रह वाला डांस, रॉकेट वाला डांस करना है तेरे, करता ही नहीं डांस। देख, अब एक बात और बता दें, अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है, ईटानगर है। और ये बांसों के लिए, बैम्बूज के लिए और केन हैंडीक्राफ्ट के लिए भी मशहूर है। मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर राइस, मेज, मिलेट, व्हीट, पल्सेस, शुगर केन एंड ऑयल सीड्स। ठीक है। लोसार, टोर्जिया, मोनपा, है ना, एंड चोइखोर यहाँ के मेन फेस्टिवल। ये चैप्टर हो गया बेटा। अब नील जी आप एक काम करिए, सारे बुक एक्सरसाइज फिल करो, सब चीज प्रिपेयर करो। ठीक है। और उसके बाद 2 बुक एक्सरसाइज करके दिखाओ। बात समझ में आ रही है? काम पे लगो। फिल कर दी तुमने सारे? और क्वेश्चन आंसर मैडम ने कराया कुछ? तो कैसे टेस्ट लेगी?